नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी सेमवाल और आप देख रहे हैं संवाद 365। मुंबई में उत्तराखंड भाद्र मंडल की तरफ से 3 दिवसीय कार्यक्रम का जो है आयोजन होता है। उत्तराखंड से मीलों की दूरी पे मुंबई बसा शहर, इसमें किस तरीके से उत्तराखंड की जो संस्कृति है, जो उत्तराखंड के रीति रिवाज, जो लोक गायन है उत्तराखंड का, उसको किस तरीके से 3 दिवसीय कार्यक्रम में रखा गया है, आपको दिखाते हैं। मुंबई में उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्यरत 96 वर्ष पुरानी संस्था गढ़वाल भ्रातृ मंडल मुंबई में जो लोग अपने गांव को याद कर रहे हैं और जो लोग पहाड़ की संस्कृति से रूबरू नहीं हैं, उनके लिए हर साल 3 दिनों के उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से उत्तराखंड की लोक संस्कृति को जीवंत देखा जा सकता है। हर साल आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का आयोजन इस साल भी गढ़वाल भ्रातृ मंडल ने 26 से 28 जनवरी को मुंबई के कांदीवली पूर्व स्थित ठाकुर इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रांगण में किया। गढ़वाल भ्रातृ मंडल मुंबई के अध्यक्ष रमण मोहन कुकरेती ने कहा कि ये एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक उत्सव है जिसमें उत्तराखंड के लोगों को अपनी संस्कृति से जुड़ने का मौका मिलता है। ये जो आयोजन हो रहा है इसमें जो है सभी की सहभागिता है और एक ये उत्सव है जो कि मतलब हम मुंबई कर अपना समझकर यहाँ पर जो आ रहे हैं और जिस तरह से प्रसाद दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे ये लगता है कि लोग अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं और यह एक माध्यम लोगों का बन रहा है। जहाँ तक सवाल है, गढ़वाल भ्रातृ मंडल तो हर वर्ष जो है कुछ ना कुछ जो है नई गतिविधियाँ भी करता है। इसके बावजूद कुछ गतिविधियाँ ऐसी हैं कि जो हमारी नियमित हैं और हर वर्ष होती हैं। जैसे हम करीब जो है 400 से 500 बच्चों को जो है नोटबुक वितरण करते हैं। उसके बाद में 3 से 4 बच्चों की जो हम लोग फीस वगैरह देते हैं। और एक जो बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ है, जो युवक और युवती हैं उनके विवाह की जो समस्या होती है, उसके लिए हमारे एक कार्यक्रम होता है, नव युवक युवती सम्मेलन उत्तराखंडी युवतियों के लिए। तो वो भी काफ़ी जो है उसके लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिलता है। और इसके अलावा हरेला जो एक हमारा पारंपरिक लोक पर्व है, उसकी भी हमने जो है मतलब शुरुआत की है। तो कुछ न कुछ कार्यक्रम सर होते रहते हैं हमारे। मुंबई उत्तराखंड महोत्सव 2024 का आगाज 26 जनवरी को मानंदा देवी कलश यात्रा से हुआ। कलश यात्रा सिद्धार्थ नगर बोरीवली पूर्व स्थित गायत्री मंदिर से प्रारंभ होकर आयोजन स्थल ठाकुर इंजीनियरिंग कॉलेज में संपन्न हुई। कलश यात्रा के मार्गदर्शक धर्मानंद रतूड़ी व संयोजक त्रिलोचन चंद सनवाल थे। कलश यात्रा में मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों से आए लगभग 26 उत्तराखंडी भजन मंडलियों ने शिरकत की। आचार्य जयानंद सेमवाल और उनके सहयोगियों ने मानंदा की डोली की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की। आचार्यों के वेद पाठ करने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। भारत के राष्ट्रपति से सम्मानित मांगल गर्ल नाम से मशहूर नंदा सती ने मांगल गीत गाकर सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत की। पहली बार मैं यख मुंबई आई और बहुत ज़्यादा सपोर्ट यख में लोगों मिलना है। और हम आर्टिस्ट लोग हम यही चाहें कि यहाँ पे लोगों हम सपोर्ट मिलो, बस यही प्रकार का सपोर्ट प्यार हम मिलते रहो। तो बस हम भी बढ़िया बढ़िया मांगल गीत लोकगीत सब चीज़ हम सुनाते रहो। वल्ला छोड़ पणिया छलारा, वल्ला छोड़ पणिया छलारा, कर ब्रह्माशली आरती जय, कर ब्रह्माशली आरती जय, जगनी ज्योति की आरती होनी, जगनी ज्योति की आरती होनी, कर ब्रह्माशली आरती जय। कार्यक्रम में रेखा एंड ग्रुप की ओर से गणेश वंदना नृत्य प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा रेशमा रौथाड़, फिट एंड फन एक्टिविटीज ग्रुप और पुष्पा बिष्ट रंगीलो पहाड़ ग्रुप की ओर से मनमोहक उत्तराखंडी लोक नृत्यों की भी प्रस्तुति दी गई। महोत्सव के पहले दिन मुख्य आकर्षण उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक अमित सागर के चैत की चेतवाली, हे घना और इंटरनेट पर वायरल पहाड़ी गीत गुलाबी शरारा के गायक और उत्तराखंड लोक गायक इंदर आर्या के हे मधु बोल हीरा बोल, जोड़ी फर्स्ट क्लास और मेरो लहंगा ने सभी को नाचने पर मजबूर कर दिया। लोक गायक अमित सागर ने कहा कि जो लोग उत्तराखंड से दूर रहते हैं उन प्रवासियों को इस प्रकार के कार्यक्रम से बहुत खुशी मिलती है। उनको ऐसा लगता है कि उनके लिए उत्तराखंड से कोई समूह लेकर आया है। वहीं लोक गायक इंदर आर्य ने गढ़वाल भ्रातृ मंडल का धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं पहली बार मुंबई आया हूं और यहाँ लोगों का मुझे खूब प्यार मिल रहा है, जिसे देखकर बहुत खुशी हो रही है।
बहुत ही शानदार अनुभव और कनेक्टिविटी बड़ी है पूरी दुनिया में। उत्तराखंड का फोक जा रहा है, उत्तराखंड का संगीत पूरी दुनिया एंजॉय कर रही है और इसका प्रमाण है कई गीत हैं। चैत की चैतवाली है, हमारे किशन भाई का क्यों लड़िया है, इंदर आर्य जी गीत है, नरेंद्र सिंह जी गीत है। दुनिया रील बनाती है और बहुत हमारे वो साउथ वेस्टर्न के हैं थोड़ा, वो लोग भी रील बनाते हैं। कई लोगों के हम देखते हैं, बहुत अच्छा है हमारा उत्तराखंड का म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। खुटियों की झांवरी तेरी छुमछुमा बजली तो ता ठुमठुमा हिटली तो तो बिगड़ली खोटियों न सच्चे कन खेलो लगेली पिपले डाली मुड़ी तू चौफली खेलाली चौपती खेली ला उड़ने उड़वे गया रे चैता की चैतवाल्या चैता की चैतवाल्या धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे गढ़वाल रात मंडल की टीम का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, मनोज शक्ति जी का। और बात रही आप कह रहे हो स्टेज में चढ़ने से पहले घबराहट होती है, पहले होती थी, अब नहीं होती है। अब क्योंकि पब्लिक को देख के और जोश चढ़ता है कि यार ये हमें सपोर्ट करने आए तो इनको अच्छे अच्छे गाने सुनाएंगे, बहुत अच्छा लगता है और बहुत प्यार मिलता है जहाँ भी जाते हैं। पहली बार मुंबई में आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। और धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी जनता का, जितने भी लोग हमें सुनने आ रखे हैं। और सामने हमारे बड़े भाई आज अमित सागर जी हैं और हमारी छोटी बहन अंजलि खैरे भी हैं साथ में। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। आज सब लोग मिलजुल के अपने उत्तराखंड के कल्चर को बढ़ाएंगे, सब लोग अपने अपने गीतों के माध्यम से। महोत्सव के पहले दिन बतौर मुख्य अतिथि धारचूला विधायक हरीश धामी ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम जो उत्तराखंड से बाहर आयोजित हो रहे हैं वो हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। और वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में बॉलीवुड के लोकप्रिय पार्श्व गायक देव नेगी ने कहा कि मुझे यहाँ मेरी संस्कृति खींच कर ले आती है। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड के युवाओं के लिए कहा कि आप अपनी मंजिल को न भूलें, उसके लिए काम करते रहें। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ हमारे गढ़वाल भात्र मंडल के उन तमाम जिन्होंने की स्थापना करी और जो ये 96 वर्ष तक जो लोग इसको लेके आए हैं। और इस प्रोग्राम को देख के निश्चित तौर पे देवभूमि की वो याद, देवभूमि का वो जज्बा और वहाँ के लोगों का जो जोश है वास्तव में यहाँ पे देखने को मिलता है। उन तमाम गढ़वाल भात्र मंडल के हमारे पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ ही हमारी जो यहाँ पे मातृशक्ति और युवाओं के द्वारा जो अपने कल्चर, अपने संस्कृति को जिस जोश के साथ, जिस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, निश्चित तौर पे इसका कोई वर्णन नहीं है। और साक्षात रूप में जो हमारे यहाँ पर आचार्यों के द्वारा उद्घाटन पे जो है मंत्रोच्चारण से किया गया, उसमें मुझे ऐसा आभास हुआ कि हमारे चारों धाम के देव जो है यहाँ पे हमको आशीर्वाद देने आए हैं। तो निश्चित तौर पे मैं ये नहीं कह सकता कि उत्तराखंड का जो ये जोश है इसके सामने कोई भी नहीं, इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। और इस तरह का जो आयोजन है ये कहीं ना कहीं हम उत्तराखंडियों के लिए एक सौभाग्य की बात है। इतना अच्छा लगता है कि मुझे खींचा चला ले आता है ये। और जबकि हमारी कोई फाइनेंशियल कोई कंडीशन नहीं होती इसमें, क्योंकि अपने समाज के लिए हम कुछ कर पाए, यहाँ पे लोग हमको जान पाए कि हम उत्तराखंड से हैं। और जैसे ही मैं निकला हूँ एक छोटे से गांव से, वैसे ही 4 लोग भी और उभर के सामने आए, तो उनके लिए कुछ रास्ता खुल जाए, इसीलिए मैं यहाँ पे आने में अच्छा लगता है। और मैं चाहूँगा कि हमेशा यहाँ पे जब भी ऐसे कोई कौतिक होता है, ये होता है, इसमें मैं हमेशा पार्टिसिपेट करूँ। मैं एक द्वाराहाट के एक छोटे से गांव से हूँ, चितैली से। मैंने भी सपना देखा था, बट अपना जो निश्चय होता है वो दृढ़ होना चाहिए और जुनून होना चाहिए काम के लिए, काम के प्रति, और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और लाइफ में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ऐसा लगेगा कि यार चले जाना चाहिए, कुछ हो नहीं रहा है, बट उसके साथ साथ आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, तो आप एक ना एक दिन अपनी मंजिल को पा ही लोगे। 3 दिवसीय मुंबई उत्तराखंड महोत्सव 2024 के दूसरे दिन की शुरुआत उत्तराखंडी युवा लोक गायिका अंजलि खरे की प्रस्तुति खोलिका गणेशा से हुई, जिसके बाद मीना कंसवाल एंड ग्रुप, भयंदर, उत्तरांचल वेलफेयर एसोसिएशन नालासोपारा, प्रेरणा नेगी एंड ग्रुप और पार्थो एंड ग्रुप की ओर से एक सुंदर उत्तराखंडी लोक नृत्य की प्रस्तुतियां दी गई। वहीं महोत्सव के दूसरे दिन मुख्य आकर्षण उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक गजेंद्र राणा ने फुरकी बांध, लीला घसियारी, पुष्पा छोरी, बबली तेरो मोबाइल और प्रसिद्ध लोक गायिका संगीता ढोंडियाल ने ढोल दमाओ बजेगिना आदि लोकप्रिय गीत गाए। और कार्यक्रम में अंतिम प्रस्तुति लोक गायक राकेश खनवाल की घाघरी परूली, हिमूली, क्रीम पाउडर आदि गीत गाकर दर्शकों के जनसैलाब को झूमने पर मजबूर कर दिया।
मुझे बहुत अच्छा लगा। जो है मैं जो है कई टाइम पहले जो है मुंबई आ चुका हूँ और शायद पहली बार मैं ये गढ़वाल भ्रातृ मंडल का जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें मैं आया हूँ। कांदिवली में ये कार्यक्रम चल रहा है और बहुत जोश लोगों के अंदर है। काफ़ी लोग जो हम आ रखे हैं, मैं हूँ, संगीता ढोंडियाल जी हैं, श्वेता मेहरा, राकेश खनवाल, मतलब गढ़वाल और कुमाऊं का जो है ये मिक्स कार्यक्रम हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है और लोगों के अंदर बहुत जुनून हो, बहुत जोश है। दूसरा जो है मैं पूरी समिति को जो है दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने जो हमें बुलाया और जो है ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि देश विदेश में आज जो है हमारे जो है कल्चरल प्रोग्राम जो है चल रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं जो है हमारी संस्कृति को जो है बढ़ावा मिल रहा है। सुन रसीमा छोरी तू मेरी चंदा बेचा कोरी, माया लगी गे बे तुए मारे, माया लगी गे बे मेरी तुए मारा। कख जाऊं अरे कख नी जो हो स्यांदा सिरोना तो खोज दूरों, ओलू रसीमा में तेरा गो, ओलू रसीमा में तेरा गो मा रा। बिल्कुल सच में ऐसे लग रहा है कि हम लोग मुंबई में नहीं पूरे उत्तराखंड में हैं। पूरा उत्तराखंड मुंबई में समा गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। गढ़वाल भ्रातृ मंडल द्वारा जो महोत्सव किया गया है इसमें कहीं ना कहीं एक मैसेज ये जाता है कि हम सब लोग एक हैं और हम लोगों को हमारी जो लोक संस्कृति है इतनी रिच है कि हम चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन हमारी लोक संस्कृति को जाने। बजेगी ना दगड़ की बरती माँ कनी रंगती, हाँ भाई रास मंडाण लगी गे ना दगड़ की बरती माँ कनी रंगती। महोत्सव में उत्तराखंड की फेमस अभिनेत्री और नृत्यांगना श्वेता महारा ने अपने नृत्य से सभी का दिल जीत लिया और उनके साथ साथ महोत्सव में पहुंचा जन सैलाब भी झूमने लगा। पहली बार ऐसा है कि मैं मुंबई में आके परफॉर्म कर रही हूँ और यहाँ के लोगों को जानने का मौका मिला और थोड़ा बहुत एंटरटेन कर पाई हूँ, तो शायद बहुत अच्छा लगेगा। और आज है एक ऐसा शो मुझे लगता है कि जिसका सब बेसब्री से बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे और एक अपने कल्चर को आगे लेके जाना है हम सभी को, चाहे हमसे जो सीनियर थे वो भी काफ़ी आगे लेके गए और जो आज युवा पीढ़ी जो आ रही है, बस अगर मैं थोड़ा बहुत भी मोटिवेट कर पाऊँगी तो अच्छा रहेगा। हकीरिम पाउडरा घसने की लैन, मेरे निर्मला तू हंसने की लैन। महोत्सव के दूसरे दिन उत्तराखंड के शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी, अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी, अभिनेता हेमंत पांडे, उषा नेगी उपस्थित रहे। देखिए, मैं सरकार की ओर से अपनी ओर से गढ़वाल भ्रातृ मंडल को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ कि 96 सालों से वो अनवरत यहाँ पे कार्यक्रम करते हैं और मैं उत्तराखंड सरकार के शिक्षा मंत्री के नाते उनको सबको बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने अपनी संस्कृति को बम्बई में भी जीवित रखा है। और मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि जब भी ये लोग पहाड़ में आते हैं, उत्तराखंड आते हैं, तो अपने कल्चर से हमेशा वो जुड़े रहते हैं और मैं सरकार की ओर से शिक्षा मंत्री के नाते आप सबको बधाई देने के लिए यहाँ रखा हूँ। मंडल बहुत पुरानी संस्था है, मैंने मंच से भी कहा है, सबसे पुरानी संस्था है यहाँ पे। और आज़ादी से पहले ये इन लोगों ने, इनके पुराने लोगों ने संस्था बना दी थी, उसे आज भी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आज वर्तमान में ये रमन मोहन कुकरेती जी हमारे अध्यक्ष हैं इस संस्था के और आगे निकट भविष्य में 100 साल इस संस्था को हो जाएंगे। तो इतनी पुरानी संस्था है, वर्षों से काम कर रहे हैं अपने समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए। पहाड़ में जो आपदाएं आती हैं उसमें भी ये लोग बड़ी मदद करते हैं। तो इस संस्थाओं का यही काम है और ये लोग निरंतर काम कर रहे हैं। और सांस्कृतिक उसमें तो आप लोग जानते ही हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे काम ये करते हैं जो आम जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं बातें। तो संस्था के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।
दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि मैं उत्तराखंडी होने के नाते बड़ा हर्ष होता है कि कोई भी मौका मिलता है, और आज गढ़वाली भातृमंडल ने ऑर्गेनाइज़ किया है कि हम सब गढ़वाली और अपनी गढ़वाली संस्कृति में फिर से पहाड़ी संस्कृति में डूब सकते हैं। मां नंदा देवी के दर्शन हो गए, नरेंद्र सिंह नेगी जी के, धन सिंह रावत जी के, संगीता जी के, और भी बहुत सारे कलाकार जो हमारे पहाड़ के लगीने वो सब आए हुए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा पहाड़मय माहौल। मैंने भी अपनी ये पहनी है गढ़वाली निकाल के। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बेड़ पाको बारमासा, बेड़ पाको बारमासा, नरन का फल पाको चेता मेरी छैला। उत्तराखंड में उत्तराखंड की वो खास शख्सियत भी पहुंची जिन्होंने जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल किया है और आज वो लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, जिसमें पर्यावरणविद आरुषि निशंक, पर्वतारोही विजय पंतुली, अधिवक्ता ममता भट्ट भी महोत्सव में पहुंची। एब्सोल्युटली ऐसा लग रहा है कि मैं उत्तराखंड पहुंच गई हूँ, और जैसे मुंबई में वो मीठी मीठी गुलाबी ठंड भी हो रही है, तो सच में ऐसा लग रहा है जोश देखकर और ये हवा देखकर कि हम लोग उत्तराखंड पहुंच गए। यही सोच को लेकर हम लोगों ने एक शो बनाया है जो कि हॉटस्टार पर बहुत जल्दी रिलीज़ होगा, जिसमें हमने उत्तराखंड के लोगों का सीधापन, भोलापन, उनके पहनावा, उनका संगीत, उनका बोलचाल सब कुछ दिखाने की कोशिश करी है। गढ़वाल भात मंडल 96 ईयर ओल्ड है और ये मैं 3rd जनरेशन से इस संस्था से जुड़ी हूँ। मेरे दादाजी, मेरे पापा रामकिशन भट्ट जी और अब मैं ममता भट्ट। तो 96 ईयर्स ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मैटर है कि हम बॉम्बे में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर गढ़वाल भात बहुत पहले से हो रहा है और जब से हो रहा तब से मैं आती हूँ, और मतलब एक अपनापन, एक प्रेम, पहाड़ी खाना, मतलब क्या बताया, अभी जैसे भी संगीता गा रही है तो बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं हम लोग, और एक घर का जैसा माहौल हो जाता है कि लगता है कि हम पहाड़ पे ही पहुंच गए हैं। बचपन से मैं नरेंद्र सिंह नेगी जी को, जब गढ़वाल भातृमंडल का प्रोग्राम हुआ करता था शमुकानंद हॉल में एक दिन का, तब से मैं गढ़वाल भातृमंडल में आ रही हूँ। आज वापस कई सालों के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि वही नरेंद्र सिंह नेगी जी को देख करके लग रहा है कि इतना शानदार अभी भी है, और ये लोग जो अभी भी काम कर रहे हैं वो बहुत बहुत अच्छा काम है। मुंबई उत्तराखंड महोत्सव 2024 के तीसरे दिन की शुरुआत मुंबई के स्थानीय नृत्य ग्रुप और स्थानीय उत्तराखंडी लोक गायक देवकी नंदन कांडपाल और रत्ना कुंवर के गीतों से हुई। वहीं कार्यक्रम के अंतिम दिन मुख्य आकर्षण उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक किशन महिपाल ने मंच पर आकर स्याली, रानी खेता रामा ढोला, लागी बडूली, घुघुती और फ्योलड़िया जैसे सुपरहिट गाने गाकर संपूर्ण उत्तराखंड महोत्सव के प्रांगण को नाचने पर मजबूर कर दिया। वहीं गायिका अंजलि खरे ने भी अपनी प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। देखिए, पहाड़ी लोग जहाँ भी हैं, बम्बई में नहीं, काफ़ी जगह बाहर भी हैं, सात समंदर पार भी हमने देखा है लोगों की भीड़। और ये साल में एक बार महोत्सव होता है, सभी लोगों का एक रुझान रहता है कि भैया हमारा एक कौथिग हो रहा है, हमारा महोत्सव होता है उत्तराखंडी संस्कृति धरोहर के लिए, बोली भाषा के लिए। और सभी लोग आज के दिन में बॉम्बे में किस कोने कोने में कौन कहाँ रहता है, किसको क्या मतलब है, सब काम धाम पे बिजी रहते हैं। लेकिन एक ऐसा 2-3 दिन का समय होता है जो महोत्सव, उत्तराखंड महोत्सव बोलते हैं, कई लोग कौथिग बोलते हैं, कई लोग मेला बोलते हैं। तो वो लोग एक समय होता है मिलने का। तो इस टाइम पे ये होता है कि यार साल भर अपना बिजी रहता है, 2 दिन अपना निकालते हुए, वैसे वीकेंड चल रहा है और शो भी इसी टाइम पे किया जाता है जब छुट्टियां होती है। किंगरी का झला घुघुती, पांगरी का डाला घुघुती, ले गुर गुरांदी घुघुती, ले पूरे उड़ांदी घुघुती, क्या टक लगांदी घुघुती, क्या रांदी बिंगांदी घुघुती, क्या देश की होली घुघुती, क्या देश बाई घुघुती, किंगरी का झला, किंगरी का झाला घुघुती, पांगरी का डाला घुघुती, ले घूर घुरांदी घुघुती, ले पूरे उड़ांदी घुघुती।
मुंबई उत्तराखंड महोत्सव 2024 के अंतिम दिन महोत्सव में LIC कार्यकारी निदेशक JS टोलिया और भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी भी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां नेहा जोशी ने कहा कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से पहाड़ की संस्कृति के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ रही है और युवा भी अपनी संस्कृति के महत्व को समझ रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रवासी उत्तराखंडी अगर और सबसे पुराने समय से कहीं रह रहे हैं तो मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल भी है हमारा। और गढ़वाल भ्रातृमंडल द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, पहली बार मुझे यहाँ आने का मौका मिला, लेकिन जो एक एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है, और यहाँ कोई गढ़वाल नहीं है, कुमाऊँ नहीं है, जौनसार नहीं है, यहाँ सब उत्तराखंडी हैं, सब पहाड़ी हैं। और हमारे इतने सुंदर कलाकारों की यहाँ प्रस्तुति हुई और सब मिलकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्तराखंड के जो हमारे व्यंजन हैं उनका भी आनंद ले रहे हैं। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा प्रयास है। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरो पहाड़ा, ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरो पहाड़ा। ख्वार मुकुट तेरू यूं झलको, ख्वार मुकुट तेरू यूं झलको, झलक गाड़ गंगे की धारा मेरो पहाड़ा, जल की गाड़ गंगे की धारा मेरो पहाड़ा। देखिए, ये जो गढ़वाल भ्रातृमंडल पिछले 95 वर्षों से ये कार्यक्रम कर रहा है, ये अपने आप में एक कीर्तिमान कहा जाएगा कि इतने लंबे समय तक इसको, संस्कृति को, अपने कल्चर को संवर्धन करने के लिए, फैलाने के लिए और लोगों को जोड़ने के लिए ये काम कर रहे हैं। मैं इनको बधाई देता हूँ और अगले 2-3 सालों में ये शताब्दी वर्ष तक मनाने की ओर बढ़ रहा है। गढ़वाल भ्रातृमंडल के सदस्य सुरेंद्र भट्ट ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि जो लोग पहाड़ से दूर मुंबई में रह रहे हैं उनको उत्तराखंड की संस्कृति से जोड़ना है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में केवल उत्तराखंड के ही नहीं बल्कि वो लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं जिन तक उत्तराखंड की संस्कृति नहीं पहुंची है, जिसे देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आज हमारी संस्कृति को एक पहचान मिल रही है। पहली बात तो हमारी कोशिश यही है कि भाई जितने भी उत्तराखंडी हैं उनको 3 दिन तक ये महसूस ना हो कि वो बम्बई में, और हमने पूरी कोशिश की है। उत्तराखंड से आपने देखा ही, हमने बड़े बड़े सिंगर्स को यहाँ पे बुलाया और हमारी जो मुंबई की प्रतिभा है उसको भी हमने पूरी कोशिश की है कि इस मंच पे दिखाएं, और शायद हमारी कोशिश यहाँ पे सफल भी हुई है। और आज जो कुछ नृत्य हमारे बचे थे आज हम उनको दिखाएंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि आप इन नृत्यों को देखकर आपको पूरा ऐसा लगेगा कि हम पहाड़ की उन वादियों में हैं जिन वादियों को हम छोड़ के मुंबई में बसे हुए हैं। आज इस स्थिति में जहां पर आज गढ़वाल भ्रातृमंडल कार्य कर रहा है, इसके पीछे जो है बहुत लंबी तपस्या गढ़वाल भ्रातृमंडल के कार्यकर्ताओं ने की है। और गढ़वाल भ्रातृमंडल जो है उत्तराखंड से जुड़ी हुई हर संस्कृति, चाहे वो वैदिक संस्कृति हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे जो है वो उत्तराखंड में जो भी आपदाएं आई है उस हर आपदाओं में, हर समस्या का जो है गढ़वाल भ्रातृमंडल ने जो है अपने स्तर पर जो है कार्य किया है। त्रिदिवसीय कार्यक्रम का सफल संचालन प्रवृत्ति चंद, धनंजय रावत और सुरेंद्र भट्ट द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। डॉक्टर राजेश्वर उनियाल के संचालन में सभी अतिथियों का सम्मान किया गया। महोत्सव को सफल बनाने में महासचिव मनोज द्विवेदी, सांस्कृतिक सचिव एडवोकेट सरोज ममगाई, कोषाध्यक्ष पुरुषोत्तम नेगी, उपाध्यक्ष गणेश नौटियाल, सहसचिव एडवोकेट आशुतोष रतूड़ी, रमेश वलूदी, राम सिंह हटाल, मनोज सती, प्रदीप रावत, सतीश रिखारी, ललीना नंद बोहगड़ा, ललित बिष्ट, ललित बलोदी, मंजीत रावत, आयुष कंडारी, देविका नेगी आदि का विशेष योगदान रहा।
तो ये था गढ़वाल भात मंडल की ओर से 3 दिन का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, आज उसका समापन हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो जोश है ये केवल मुंबई की जो रहवासी है, उत्तराखंड वाले, उनका है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हम इस वक्त उत्तराखंड देवभूमि में, हम इस वक्त मौजूद हैं मुंबई में। जी हाँ, ये मुंबई है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो भीड़ लगी है, ये सारे के सारे उत्तराखंड के पहाड़ी है जो यहाँ पे इस वक्त नाच रहे हैं। और हम इसी बात से हम अलविदा ये कहते हैं कि अगले साल फिर से गढ़वाल भात मंडल की ओर से ऐसा ही कार्यक्रम का जो है आयोजन होगा। तब तक के लिए देखते रहे संवाद 365।